हरिपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी कमला, बेटा मोहित के साथ रहता था। रमेश बांस की खेती करता था। वो बांस काट कर व्यापारी को बेचा करता था। इस साल बाजार में कोई बांस खरीद ही नहीं रहा है। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई, सालों लग जाते हैं बांस को उगते उगते। मैं तेरी मुश्किल समझ रहा हूँ रमेश, पर बाजार में ग्राहक है ही नहीं। एक बड़े व्यापारी से बात की है मैंने, अगर वो खरीदने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुमसे खरीद ले जाऊंगा। व्यापारी चला गया और यहाँ रमेश परेशान हो गया। उसके सालों की मेहनत बेकार होने वाली थी। वो निराश घर लौट जाता है। क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? व्यापारी आया था, बोल रहा था बाजार में बांस का कोई खरीदार नहीं है। अब उसे कोई खरीदार मिलेगा तो वो खरीद लेगा। हे भगवान, अब क्या होगा? सोचा था कि इस बार पैसे आएंगे तो मोहित का कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। हाँ, मुझे भी वही चिंता है। कुछ दिन इंतजार करते हैं, तब तक मैं कोई दूसरा काम ढूंढता हूँ। शायद मेरे लायक कोई काम मिल जाए। तभी मोहित कॉलेज से घर आता है। देखो माँ, मैं कॉलेज का एडमिशन फॉर्म ले आया हूँ। अब बस फॉर्म के साथ फीस भरनी है। रमेश उदास होकर घर से चला गया। ये बात मोहित को समझ नहीं आई। क्या हुआ माँ, पिताजी इतने उदास क्यों थे? तेरे पिताजी परेशान है बेटा, क्योंकि व्यापारी ने बांस खरीदने से मना कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा और तेरे कॉलेज का एडमिशन कैसे होगा। मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, उन्हें खुद से ज्यादा मेरी पढ़ाई की चिंता है। हे भगवान, हमारी मदद करो। मोहित भी थोड़ा परेशान हो गया। अगले कुछ दिनों तक पूरा परिवार दुखी था। मोहित सोचने लगा कि कैसे वो लोग पैसे कमा सकते हैं। कोई तो रास्ता होगा, हम ऐसा क्या करें जिससे पैसे आएं? तभी उसे अचानक कुछ सूझा। मैं एक सुझाव दूं पिताजी, क्यों ना हम मिलकर ढाबा खोलें? वैसे भी माँ खाना भी अच्छा बना लेती हैं। बेटा, लेकिन ढाबे के लिए दुकान चाहिए, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? हैं पिताजी, आपको याद है आप बचपन में मेरे लिए बांस का घर बनाते थे। क्या आप वैसे ही बांस की बड़ी दुकान नहीं बना सकते? हाँ, बना तो सकता हूँ। अगर हम तीनों मेहनत करें तो कोई मुश्किल नहीं है। वैसे भी बांस कोई खरीद नहीं रहा है बेटा। अगली सुबह तीनों बांस के खेत में गए और खूब सारा बांस काटकर बांस का ढाबा बनाने लग जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक तीनों मिलकर बांस से ढाबा और टेबल कुर्सियां बनाते रहे। लगभग एक हफ्ते के बाद सब कुछ तैयार था। बांस का ढाबा तो बन गया, अब बस ग्राहकों का आना बाकी है। अगले ही दिन उन्होंने ढाबा शुरू कर दिया। कमला ने ढाबा शुरू करते ही मोतीचूर के लड्डू बनाए। पिताजी, ये लड्डू आप गांव में बांट आओ, इससे गांव वालों को हमारे ढाबे के बारे में पता भी चल जाएगा। रमेश लड्डू लेकर गांव में घूमने लगा। अरे वो भैया, बहन जी, ये लीजिए मिठाई खाइए। हमने बांस का ढाबा शुरू किया है, एक बार जरूर आइए। हाँ, हम जरूर आएंगे। हाँ, हम जरूर आएंगे। हाँ। रमेश हर किसी को लड्डू देता और बांस के ढाबे के बारे में बताता था। बांस का ढाबा गांव वालों के लिए नया था, इसलिए कई लोग ढाबा देखने आए थे। आए, एक प्लेट नाश्ता तो लगा दो भैया जरा। जी भैया जी, आप बैठिए, अभी लेकर आता हूँ। रमेश और मोहित ग्राहकों को खाना दे रहे थे। ग्राहकों को उनके खाने का स्वाद अच्छा लग रहा था। लोग खाना खाकर खुशी से पैसे दे रहे थे। पूरा परिवार खुश था। मैंने तो सोचा ही नहीं था लोगों को हमारा ढाबा इतना अच्छा लगेगा। भगवान की हम पर कृपा है। वो तो है ही, पर मोहित का दिमाग और मेहनत भी है। रमेश और कमला को मोहित पर नाज था। हर दिन सुबह 6 बजे ढाबा खुल जाया करता। रमेश का पूरा परिवार ढाबे पर मेहनत किया करता था और उनकी ये मेहनत रंग ला रही थी। लोग दूर दूर से बांस के ढाबे में खाना खाने आने लगे। लगता है हमें और टेबल और कुर्सियां बनानी पड़ेंगी, ग्राहक तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अगले दिन रमेश और टेबल और कुर्सियां बनाने लगा।
धीरे धीरे बांस का ढाबा आसपास मशहूर हो रहा था। बांस के ढाबे से अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। मोहित ने कॉलेज की फीस भी भर दी और मोहित कॉलेज के बाद ढाबे पर काम करता। बांस का ढाबा इतना मशहूर हो गया कि एक पत्रकार रमेश के पास उनकी कहानी जानने आया। मिस्टर रमेश जी, आपको कैसे विचार आया आप बांस का ढाबा बना सकते हैं? ये मेरा विचार नहीं था, ये मेरे बेटे मोहित का विचार था। उस वक्त बांस का कोई खरीदार नहीं था, तभी मोहित ने सोचा क्यों न हम अपना ढाबा खोलें। भैया हम ठहरे गरीब, ढाबे के लिए हमारे पास तो पैसे थे नहीं। फिर मोहित को याद आया कि उसके बचपन में बांस के लिए खिलौने में बनाया करता था और उसे ये आइडिया आ गया कि हम बांस का ढाबा खोल सकते हैं और ऐसे ही मेहनत करते करते हम यहाँ पहुँच गए। मिस्टर रमेश जी, आपकी कहानी तो बहुत ही प्रेरणादायक है। आपका बेटा मोहित आपकी सफलता का कारण बना। हमारी मनोकामना है कि आप और आगे बढ़ें और हमेशा खुश रहें।